नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल हब ऑनलाइन स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज। आई एम योर होस्ट नवीन राव, एडवोकेट। आज बात करते हैं देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इसकी शिक्षा के लिए मैं कह सकता हूं कि हमें व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे सीख लेना चाहिए। वो क्या करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी एकेडमिशियंस हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब की एक टीम बनाते हैं, उनको एक स्कीम देते हैं, उनसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं और जो टॉप नॉच के जो लीडर्स उसमें निकल के आते हैं उन लोगों से वो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज देते हैं जिससे वो कुछ क्रिएट करें, इनोवेट करें। देखिए, जब तक देश के अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जब तक आपके पास देश के अंदर वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे इनोवेटर्स, अच्छे थिंक टैंक्स नहीं है, तब तक आप कोई नई चीज नहीं करोगे। रशिया ने ही S-400 क्यों बनाया? रशिया ने ही इतने अच्छे एयरप्लेन सुखोई जैसे क्यों बनाए? रशिया ने ही इतने अच्छे वेपन इंडस्ट्री क्यों क्रिएट करी जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड वो अपने वेपन्स को बेचता है। इंडिया क्या बेचता है? हमें यहां ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कि जब आप किसी चीज के लिए काम करते हो, आप बहुत साइंटिफिक होते हो तो आप डेवलप करते हो, और जब डेवलप करते हो तो आपके पास उस डेवलपमेंट से आप इन्वेस्टमेंट लेकर आते हो और मोर डेवलप करते हो, और मोर डेवलप करने से आप पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हो। जब रशिया इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी साइंस से, क्या हमारे देश के अंदर भी वो लोग कम हैं जो उनके पास हैं? हम कहां पे पिछड़ रहे हैं? हम यहां पिछड़ रहे हैं कि हमारे पास वो एजुकेशन तो है, लेकिन उस एजुकेशन को यूज करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो थिंक टैंक है, जो माइंड है और जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हैं वो हमारे पास नहीं है। वहां पे हम लैक करते हैं। अगर हमारे देश के अंदर ऐसे इनोवेटर्स, ऐसे साइंटिस्ट और ऐसे थिंक टैंकर्स अगर बने और उनकी एक अच्छी टीम हो और वो ऐसे नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, तो क्यों नहीं देश आगे बढ़ेगा। नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नई टेक्नोलॉजी से नए डिमांड्स क्रिएट होंगे, और नई डिमांड क्रिएट होगा तो नया सप्लाई बनेगा। जितने डिमांड आप क्रिएट करोगे, जितनी टेक्नोलॉजी आप लेकर आओगे, उतने ज्यादा आपके पास सप्लाई सिस्टम क्रिएट होगा और उतनी अच्छी इकोनॉमी आपके देश की बनेगी। इस तरीके से हम अपने देश की जीडीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। जरूरत है तो इस तरफ ध्यान देने की और दूसरे देशों से सीखने की। धन्यवाद।